उस टॉपिक से बनने वाला कोई भी प्रश्न हो आपका गलत नहीं हो, और पेडागॉजी का पैटर्न भी आपको सिखाएंगे। तो स्वागत है सभी का, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ईमानदार ये कैसा शब्द है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो ईमानदार शब्द है ये कैसा शब्द है। ये विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर कारक है? क्या है भैया? ये कारक तो खैर है नहीं, ये क्रिया भी होगा नहीं। अब सवाल इन्हीं दोनों में आपका आके फंसा है। और सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ईमानदार और ईमानदारी में बहुत फर्क होता है, सबको पता है कि देखिए मैं दोनों शब्दों को लिख देता हूं और आप लोग दोनों का ही जवाब करेंगे। देखिए, अगर ईमानदार है, मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊं। अगर मैं आपसे कहूं कि मोहन एक ईमानदार लड़का है, तो ये ईमानदार शब्द मोहन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, उसको गुण को बता रहा है ना। इसका मतलब ईमानदार एक विशेषण है। लेकिन अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आखिर ईमानदारी क्या है। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करके हमें बतलाएं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही। दोस्तों, ईमानदारी एक भाव होता है, ईमानदारी दिखता नहीं है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो हर कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने की कोशिश करिए। अगला, हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 12, 11, 13 या फिर 10? तो आपको बताना है हिंदी में सर्वनामों की संख्या, यानी कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं। सारे बच्चे फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, हिंदी में अगर मुख्यतः अगर आपसे पूछेगा, ध्यान रखना, अगर आपसे मुख्यतः पूछेगा तो आप बताइएगा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर आपसे ऐसे पूछता है कि भाई सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आप साफ शब्दों में कह देना कि सर्वनाम की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन प्रकाश जी डैश डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस स्थान में जो रिक्त स्थान है यहां पे अन्य पुरुष, तो चलिएगा दोस्तों, आपको बताना है इसमें कि कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इन्हीं तीनों ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में जो रिक्त स्थान है, जो आप ये वाला स्थान देख रहे हो, यहां पे आपका क्या भरा जाएगा? और वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होना चाहिए। क्या आपको पता है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है वह, उन्हें, वे सब। समझ रहे हो ना, जो तीसरे की ओर संकेत करे। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है मैं, क्योंकि आई, मैं आता है, इसमें होता है तुम। और अन्य पुरुष जो थर्ड पर्सन होता है, इसमें आप कहता है वह, वे, उन्हें। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन में, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाइए। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताना इसके लिए। देखिए, अब यहां पे दोस्तों अब आपको बताएं प्रथम पुरुष क्या होता है, प्रथम पुरुष में क्या चलता है, सारी बातें करेंगे आपसे हम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, हर टॉपिक पे करेंगे चर्चा, परेशान ना हो। इसमें बेटा होता है वह, इसमें होता है तुम, ठीक है, और इसमें होता है मैं। ये सर जी की बातें याद कर लेना। प्रथम पुरुष में वह, मध्यम पुरुष में तुम, ये देखते रहिए, और उत्तम पुरुष में मैं। तो क्वेश्चन क्या आया है
कि मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। मैं या मुझे एक ही बात है, तो आप कहेंगे उत्तम पुरुष। चीजें गेट हो रही है दिमाग में कि नहीं गेट हो पा रही हैं? बहुत बढ़िया। तो इस चीज को दिमाग में सेट करना, कितने भी आप कमजोर हों, इस चीज को दिमाग में थोड़ा सेट कर लेना कि प्रथम पुरुष में आएगा वह, मध्यम पुरुष में तुम और उत्तम पुरुष में मैं। अभी आपको आगे जो प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको करके दिखाना है, गलत मत करना। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? कमेंट करके बेटा बताना यहां पे कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रत्येक बच्चे कमेंट करेंगे। ये सीटेट और यूपी टेट के प्राण हैं ये क्वेश्चंस। और सुपर टेट आपके लिए खुशखबरी भी है दोस्तों। 15 बैच के किसी लीडर ने एक याचिका दायर की थी जिसपे कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब इसका जवाब आना है, तो जवाब भी बहुत जल्द सरकार को देना है। 51,112 पदों पर हमने कहा ही था, आपको याद होगा कि मैंने आपसे बोला था कि 51,112 पद सरकार ने खुद स्वीकारा था कि सीटें खाली है। तो 15 बैच के किसी लीडर ने बहुत ही अच्छा वर्क किया, तारीफ के काबिल है। बाकी 17, 18, 19 वाले तो खैर सो ही रहे हैं, उनका तो कुछ ही कहना ही क्या। तो दोस्तों उसका सकारात्मक रिजल्ट रहा है और इस पर हमने चर्चा भी की थी कि जब वैकेंसी नहीं आएगा तो कोर्ट का आपको दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और अब कोर्ट के द्वारा ही वैकेंसी, मैंने फिर से आपको बोलता हूं, आपको वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगा। यूपी टेट के जस्ट बाद आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी 51,000 पे ज़्यादा ही रहेगा। तो ये लाइव आपके सामने जानकारी दे देता हूं, जानते रहिए। दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए अगर मैं कहूं कौन, बाहर कौन खड़ा है, क्या कोई निश्चित है इसमें? घड़े में कुछ पानी है, कोई निश्चितता है? कोई आ रहा है, कोई निश्चितता है? लेकिन जब मैं कहता हूं वह मेरा घर है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी घड़ी है, डेट मीन्स यह एक निश्चितता को दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही, सीधा, सटीक आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में जो कोई शब्द है वो क्या है? शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो इस वाक्य में जो कोई शब्द आया है ये कोई शब्द क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसके लिए। और बाकी जो हमारे बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दें, उनके लिए भी अपनी जानकारी आप जानते रहिए। आपके 7वें फेज की जो बहाली है बेटा, कितना भी लोग धरना प्रदर्शन कर लें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पास हो गए हैं वो सोच रहे हैं कि उनको तुरंत ही मिल जाए, लेकिन जो बच्चे असफल हैं वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा उनको मौका मिल जाए। पर मैं तो भाई देखो दोनों लोगों के साथ खड़ा हूँ। जो पास होता है उससे वेट नहीं होता है, और जो असफल हो जाता है वो चाहता है कि मुझे एक मौका मिल जाए। तो आपके पास बेटा सिर्फ एक मौका है, वो है जुलाई का सीटेट। एक मौका आपको मिलेगा, खासकर बिहार वाले। 7वें फेज में आपको 1 लाख, ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो 2 लाख 2.5 लाख भूल जाइए, लेकिन 3 लाख पदों के आसपास पदों पर आपको जो लोग कह रहे हैं उस पर नहीं मिलेगा। 1 लाख के आसपास पदों पे आपको वैकेंसी मिलेगी। तो जुलाई का सीटेट है, लगे रहिए, बात आपकी बन जाएगी। शायद कमरे में कोई छिपा है, तो कोई जो शब्द आया है, कोई में क्या होगा? ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें अनिश्चितता दिख रहा है। लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब भी बच्चों ने दिया कि नहीं दिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पम्मी गुप्ता करें सर मैं बिहार से ही हूं। तो जानते रहिए, एक आखिरी मौका है। नीचे लिखे हुए वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 7वें क्वेश्चन के लिए आप सबको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे लिखे हुए वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है? तो जाहिर सी बात है ये कोई भाषा नहीं होती। आप ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये कोई भाषा नहीं है, सर्वनाम की बात ही जाने दो। ऑप्शन नंबर सी यही गलत है, तो आपसे वही पूछ भी रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। हमारे वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी अभी जुड़ रहे हों उनको बता दें कि इस वीडियो में आपको कंटेंट वाले क्वेश्चन जो आपके सीटेट अथवा टेट में पॉइंट टू पॉइंट आपसे फैक्ट टू फैक्ट पूछता है वो आपको बता रहे हैं, और सिर्फ वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए। 8वां प्रश्न, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं, लेकिन मैंने आपसे एक बात और बताया था कि सर्वनाम के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। ये आपकी बारी है, तो अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सर्वनाम के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। सुमन यादव, दीपा रानी, शबनम कुमारी, हेमंती कुमारी, सरिता पांडे, प्रीति प्रजापति, कन्नौजिया, शिवम पांडे, दीपा रानी, संगीता कुमारी, प्रियंका कुमारी, हेमंती, ओम पाठक, जूली सिंह, शुभम। तो दोस्तों आप सबको अगर सिलेक्शन अपनी लेनी है, खासकर बिहार वाले, तो आपने सीटेट में 100+ करो, अदरवाइज भूल जाइए। 1 लाख की वैकेंसी आएगी तो उसमें मानकर चलो कि 55,000 प्राइमरी की रहेगी, तो 45,000 अपर प्राइमरी की रहेगी। हालांकि आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों का टेट आप पास हैं तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लाखों में बेरोजगार हैं, वहां तक आते आते आपके नंबर तक कहीं सीट ही ना खत्म हो जाए, तो 100+ के बारे में सोचिए। और सर्वनाम के दोस्तों मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 6 प्रकार होते हैं, पर अगर 11 ऑप्शन में दिया रहेगा तो 11 बताना। शायद कोई कमरे में छिपा है, यह प्रश्न हो चुका है, तो कोई का मतलब अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन, किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं? चलिए कमेंट करके आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो कौन सा इस चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है? बिहार में यूपी वाले बेटा नहीं भर सकते, नहीं। यूपी में बिहार वाले भर सकते हैं, लेकिन बिहार में यूपी वाले नहीं भर सकते, ये मैं आपको बता देता हूं। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो आप सबको दिख रहा होगा प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसने। ऑप्शन नंबर ए में देखो तो सारे ऑप्शन में आपको प्रश्नवाचक दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जो करेगा सो भरेगा, इस टाइप के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जाहिर सी बात है ये एक संबंध को दिखाता है। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो एक कंडीशनल जो वाक्य होता है बेटा वो संबंध को दिखाता है। आप ऐसा करोगे तो वैसा होगा, आप ऐसा करेंगे तो वो प्राप्त होगा, आप इस रास्ते पे जाओगे तो वहां पहुंचोगे। संबंध को, यानी कंडीशनल जो वाक्य होते हैं वो दोस्तों संबंध को दिखाते हैं। जी हाँ बिल्कुल पम्मी गुप्ता जी, आप सीटेट दे सकती हैं। अगर आपने बीएड या बीटीसी या डीएलएड में केवल एडमिशन भी आपने ले लिया है तो भी आपका सीटेट वैलिड रहेगा। वो केवल यूपी टेट में कंडीशन होती है कि आपके 2 सेमेस्टर का रिजल्ट हुआ होना चाहिए। मतलब अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो आपके 2 सेमेस्टर का रिजल्ट कम से कम आपके रहना ही रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए। आप भला तो जग भला, जाहिर बात है सबको पता है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, आप भला तो जग भला, दोस्तों मैंने आपको बताया था ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जहां पे कोई व्यक्ति अपने काम को अपने बारे में सोचे, सिर्फ अपने आप से करने के बारे में सोचे, अपने लिए ही सोचे और स्वार्थी बन जाए, दैट मीन्स निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, देखिए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। देखिए अभी मैंने बोला था, अब लोगों ने, अगर कुछ लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो जरूर आप सही उत्तर कर लोगे। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, ठीक है, क्या होगा? आई वॉश माई क्लॉथ माई सेल्फ, मतलब मैं अपने कपड़ों को स्वयं साफ कर लेता हूं। तो मैंने कहा था कि जिस वाक्य में किसी काम को स्वयं से करने का या स्वार्थ आपको दिखे
तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम तब होगा जब कंडीशनल हो जाए, शर्त रखा जाए। प्रश्नवाचक तब होगा जब किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे या कहां हो, या वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। तो रागिनी मेहता, प्रीति प्रजापति, जूली सिंह, शुभम दुबे, विकास कुमार, सरिता पांडे। अपने बच्चों से मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डेली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लें, क्योंकि हर साल हर बार सीटेट कठिनतम होता जा रहा है। सीटेट का पेपर लगभग 30 से 45 दिन, लगभग आपका 1 महीने तो चलता ही चलता है, और प्रतिदिन नया पेपर आता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लेवल उसके टफ हो जाते हैं। तो कोशिश करिए डेली आप लोग अपने प्रैक्टिस को मजबूत करिए, और यूपी टेट के बच्चे जितना हो सके पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट, और हाँ पैडागॉजी आपको भी देखने को मिलेगा। तो दोनों का मिक्सचर आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, आप ही वह अपने आप ही चला जाएगा। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। जिस प्रश्न में यह बात आता है वह अपने आप ही चला जाएगा, वह अपने आप ही ये काम कर लेगा, दोस्तों वो निजवाचक सर्वनाम होता है। या कुछ भी ना समझ आए तो ये देख लेना, जिस वाक्य में आप लिखा होता है, क्या आप, वो लगभग 99.9% क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अखिलेश कुमार कन्नौजिया, हेवंती कुमारी, अंजू मौर्य, सुमित्रा देवी, दिनेश चंद्र वर्मा, शबनम कुमारी। अगला क्वेश्चन, आइए। आपकी सब राह देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अब मेरे स्टूडेंट एकदम समझदार हो चुके हैं और वो बिल्कुल सही जवाब करेंगे। मुझे अब कुछ इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 15वें क्वेश्चन के लिए आप लोग बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रिक भी आपको बोल दिया था कि अगर आपको आप दिख गया तो इसका मतलब फटाक से आपको निजवाचक सर्वनाम पे टिक मार देना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वनाम कौन सा है? हाँ जी, सर्वनाम कौन सा है भाई? नींद, रोग, सफाई। तो कौन तो वैसे भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया भाई, और क्या इसमें करना चाहते हो? कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कोई आ रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जाहिर बात है आपको पता है कि कोई आ रहा है, कौन बाहर खड़ा है, कुछ, कोई, ये सब दोस्तों अनिश्चितता को दिखाते हैं। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ये वो टॉपिक हैं जो आपको लगता बड़े आसान हैं पर गलत हो जाते हैं। और एक पते की बात बताऊं, आपके टेट एग्जाम यूपी टेट में दोस्तों नंबर बड़े अच्छे खासे बढ़ते हैं। और कॉन्फिडेंस इसलिए आपका बेहतर होना चाहिए क्योंकि ये ऑफलाइन होगा, और ऑफलाइन है तो नंबर ठीक ठाक बढ़ाइए ना, कम से कम 108, 109, 110, 112 लाइए। हमें भी खुशी हो, हमें भी मैसेज करके बताइए। शिवम पांडे, रूपम कुमारी, राम विलास प्रसाद, कौशल किशोर। जो बच्चे ये रेगुलर हैं यकीनन आप सफलता को टच करेंगे, ये कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? चलिए कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? दोस्तों ये 18 के लिए मुझे थोड़ा सा उत्सुकता है कि आप ये, मैं एक बना देता हूं बॉक्स। ये क्वेश्चन पूरे 10 नंबर के लिए मैं आपको देता हूं। जितने लोग सही करेंगे उन्हें 10 नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को जो लोग सही करेंगे उन्हें इस क्वेश्चन पे पूरे के पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे। इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? संजय कुमार, रक्षित झा, पम्मी गुप्ता, दीपा रानी, प्रीति प्रजापति, हेवंती कुमारी, शैलेश कुमार। कमेंट आपका आ रहा है बच्चा। और शारदा देवी, पता नहीं बेटा मैंने दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, मुझे नहीं पता। चलिए लगभग लोगों ने सही किया है तो सबको मैं 10 नंबर दे देता हूं। सबको क्या, जिसका सही है उसको 10 नंबर मिल गए हैं। बेटा आप सबको पता है कुछ भी का मतलब क्या होता है, कि कुछ भी बोल रहे हो, डेट मीन्स इसमें सर्टेनिटी, निश्चितता नहीं है।
कुछ ना कुछ में भी कोई निश्चितता नहीं है। सब कुछ तो आपने कह दिया। लोग कहते नहीं कि आप यार मुझे क्या दोगे, तो कहते मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, तो समझ लो कि वो आपको कुछ नहीं देगा। दैट्स खैर, मजाक को मजाक तक समझें। जो और वह, जो तो अगर किसी वाक्य में जो लिखा रहेगा तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और जो वह होता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह मेरा घर है, वह मेरी घड़ी है, वो मेरी किताब है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 19 के लिए कि उत्तम पुरुष को कैसे पहचाने। मैंने कहा कि अगर प्रथम पुरुष होगा तो उसमें वह लिखा होगा, अगर मध्यम पुरुष होगा तो दोस्तों उसमें तुम लिखा होगा, और अगर वो क्या कहते हैं उसे अन्य पुरुष होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष होगा, तो दोस्तों उसमें होगा मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। अब आप सही करें कि ना करें ये तो आप पे डिपेंड करता है। याद कर लो, प्रथम पुरुष में वह आता है, मध्यम पुरुष में तुम आता है, और उत्तम पुरुष में मैं आता है। तो पूछा क्या है, उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है? तो जाहिर बात है कि उत्तम पुरुष में मैं आता है, तो मैं और हम, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दें, सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बता दें। अगर समझ में आ रहा तो यस लिख दीजिएगा, नहीं आ रहा होगा तो नो लिख दीजिएगा। कुमारी सुरभि, पूजा सिंह, दीपा रानी, पिया भारती, संगीता कुमारी, अंजू मौर्य, शैलेश कुमार, संजय कुमार, अंजू मौर्य। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, और ये तू और तुम क्या होगा? ये दोस्तों मध्यम पुरुष है। और ये वह और वे क्या होगा? ये प्रथम पुरुष है। और वीडियो को आप लोग दोस्तों शेयर भी किया करो यार, क्या करते हो आप लोग? थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो भाई। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप सबको समझ आ रहा है, वही काफी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? अपादान का मतलब ही होता है अलग होने के संदर्भ में। ओके ओके ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का दोस्तों हो जाएगा किन्हीं से। हालांकि इसमें तो सभी अनिश्चित हैं, लेकिन अपादान कारक में जो ये आपको बहुवचन दिख रहा है, बहुवचन में वैसे भी देखिए, अगर है लिखा है तो ये एक वचन होता है। अगर मैं है लिख दूं, एक बिंदी लगा दूं, तो क्या होता है ये? जैसे बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि वो क्या हो जाता है? वो बहुवचन हो जाता है। अगला, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? हाँ जी, इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। 21